राधे राधे प्रिय भक्तों, श्री कृष्णदासी शिवन्य चैनल में आपका स्वागत है। एक बार फिर मैं शिवन्य आपके लिए लेकर आई हूँ कार्तिक मास के शुभ अवसर पर जो पूर्णिमा आने वाली है उसके बारे में, उसी टॉपिक में वीडियो जो कि होने वाली है बहुत ही खास। तो क्यों है खास, चलिए जानते हैं। कार्तिक पूर्णिमा पर शिव योग को हो रहा है निर्माण, हर समस्या का होगा समाधान। तो कैसे होगा समाधान, ये देखने के लिए आपको वीडियो को लास्ट तक देखना पड़ेगा सुनने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। पर उसके पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि ऐसी ही रोचक कहानियों और सनातन धर्म से जुड़ी पौराणिक कथाओं से हम आपको जोड़े रखें। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का वीडियो, तो जो कि है कार्तिक पूर्णिमा के स्नान और महाशिव योग बनने के बारे में। तो सनातन धर्म में पूर्णिमा तिथि का विशेष महत्व है। इस दिन पूजा जप तप करने का विधान है। इस अवसर पर श्रद्धालु गंगा समेत अन्य पवित्र नदियों में आस्था की डुबकी लगाते हैं। इस वर्ष 27 नवंबर को कार्तिक पूर्णिमा है। जी हाँ, आप कंफ्यूज ना हो, इसलिए मैं बार बार आपको बताऊंगी कि इस वर्ष 27 नवंबर को कार्तिक पूर्णिमा है। उदया तिथि के कारण 27 नवंबर को। इससे एक दिन पूर्व देव दिवाली भी है, जो कि वाराणसी से लेकर और भी अन्य क्षेत्रों में बहुत ही धूमधाम से मनाई जाती है। हम ज्योतिषों की माने तो कार्तिक पूर्णिमा तिथि पर दुर्लभ शिव योग का निर्माण हो रहा है। शास्त्रों में निहित है कि कार्तिक पूर्णिमा तिथि पर भगवान शिव ने त्रिपुरासुर नामक असुर का वध किया और इसीलिए देव दिवाली कार्तिक पूर्णिमा के दिन मनाई जाती है। आइए कार्तिक पूर्णिमा पर बनने वाले शुभ योग और मुहूर्त के बारे में भी हम जानते हैं। तो शुभ मुहूर्त है पंचांग के अनुसार कार्तिक पूर्णिमा की तिथि 26 नवंबर को शाम 3:53 से शुरू हो जाएगी, लेकिन 27 नवंबर को 2:45 पर समाप्त हो जाएगी। इसीलिए उदया तिथि मान रहेगी। तो उदया तिथि के कारण हम कार्तिक पूर्णिमा 27 नवंबर को ही मनाएंगे। चलिए अब हम जानते हैं शिव योग के बारे में। तो कार्तिक पूर्णिमा पर शिव योग का निर्माण हो रहा है। इस योग का निर्माण देर रात यानी 11:39 तक है। ज्योतिष शिव योग को शुभ मानते हैं। इस योग में भगवान शिव की पूजा करने से अमोघ फल की प्राप्ति होती है, साथ ही सभी बिगड़े काम बनने लगते हैं। तो ये था बहुत ही खास शिव योग जो कि कार्तिक पूर्णिमा पर बनने जा रहा है। अब हम बात करते हैं सिद्ध योग की। तो कार्तिक पूर्णिमा पर शिव योग के बाद सिद्ध योग का निर्माण हो रहा है। इस योग का निर्माण 11:39 पर हो जाएगा, जो अगले दिन तक है। ज्योतिष सिद्ध योग को शुभ मानते हैं। तो सिद्ध योग के बाद अब हम बात करते हैं करण योग की। कार्तिक पूर्णिमा पर बव और बालव करण का निर्माण हो रहा है। बव करण का निर्माण दोपहर 2:45 तक हो रहा है। इसके बाद बालव करण का निर्माण होगा। ज्योतिष दोनों ही करण को शुभ मानते हैं। इन योग में महादेव की पूजा करने से अक्षय फल की प्राप्ति होती है, जिससे महादेव प्रसन्न हो जाते हैं। कार्तिक पूर्णिमा के महत्व के बारे में अब हम जानने वाले हैं। तो कार्तिक पूर्णिमा सबसे महत्वपूर्ण पूर्णिमा से एक है। इस विशेष दिन पर लोग व्रत रखते हैं और भगवान सत्यनारायण के रूप में भगवान विष्णु की पूजा भी करते हैं। साथ ही इस दिन गंगा स्नान का बहुत बड़ा महत्व होता है। इस दिन लोग विभिन्न धार्मिक और आध्यात्मिक गतिविधियां करते हैं। इसके अलावा ज़रूरतमंद लोगों को दान भी देते हैं। अभी हम बात करते हैं कार्तिक पूर्णिमा पूजा अनुष्ठान की। तो साधक सुबह जल्दी उठकर स्नान करे, श्रद्धानुसार गंगा नदी में पवित्र डुबकी लगाए, हवन यज्ञ दान व्रत और सत्यनारायण व्रत जैसे धार्मिक कार्य करे।
भगवान विष्णु के मंदिर जाकर विधि अनुसार उनकी पूजा अर्चना करें। इस शुभ दिन पर मंदिरों में दिया जलाएं और रोशनी करें। इस दिन चंद्रमा को अर्घ्य देना भी बेहद शुभ माना गया है। अब मैं आपको पूर्णिमा के कुछ खास मुहूर्तों के बारे में बताने वाली हूँ। तो पहला मुहूर्त है अभिजीत मुहूर्त, जो सुबह 11:47 से 12:29 तक रहेगा। फिर है गोधूली मुहूर्त, जो शाम 5:22 से 5:49 तक रहेगा। फिर है प्रदोष काल मुहूर्त, जो 26 नवंबर शाम 5:08 से रात्रि 7:47 तक रहेगा। अब 27 नवंबर का जो उदया तिथि के अनुसार शुभ मुहूर्त है वो है अभिजीत मुहूर्त रहेगा 27 नवंबर सोमवार सुबह 11:47 से दोपहर 12:30 तक। गोधूली मुहूर्त है 27 नवंबर सोमवार शाम 5:21 से शाम 5:49 तक। और सर्वार्थ सिद्धि योग हैं 27 नवंबर दोपहर 1:35 से अगले दिन सुबह 6:54 तक। तो पूजन विधि की तरफ चलते हैं अब हम। तो 27 नवंबर को कार्तिक पूर्णिमा के दिन सुबह उठकर ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करें। अगर आसपास में गंगा नदी मौजूद हो तो वहां स्नान करें। अगर ना हो तो घर के पानी में गंगा जल मिलाकर भी स्नान कर सकते। सुबह के वक्त मिट्टी के दिए में घी या तिल का तेल डालकर दीपदान करें। भगवान श्री विष्णु का पूजन करें। पूजन के समय नमोस्तवन अंतदाय सहस्त्रमूर्तये सहस्त्रपादाक्षी शिरोरुबहावे सहस्त्र नामने पुरुषाय शाश्वते सहस्त्र कोटि युग धारिणे नमः मंत्र का जाप करें। अगर आप इस मंत्र का जाप नहीं कर सकते तो कोई बात नहीं, आप भगवान विष्णु के दूसरे मंत्र का जाप करके पूजा को शुरू करिए। इस दिन घर में हवन करवाएं अथवा पूजन करें। फिर घी, अन्न या खाने की कोई भी वस्तु दान करें। शाम के समय किसी भी मंदिर में दीपदान करें। इस दिन श्री विष्णु सहस्त्रनाम विष्णु चालीसा का पाठ करें। अब पूर्णिमा में जो अधिक शक्तिशाली मंत्र हैं मैं उनके बारे में आपको बताने वाली हूँ। तो पहला है ओम विष्णवे नमः, दूसरा है ओम नारायणाय नमः, तीसरा है ओम सोम सोमाय नमः, तीसरा है ओम नमः शिवाय, ओम चंद्राय चंद्रमस्यै नमः, ओम चंद्रमस्यै नमः। इन मंत्रों का अधिक से अधिक जाप करने से आपको बहुत ही लाभ और पुण्य का प्राप्ति होगी। अब मैं आपको कार्तिक पूर्णिमा की कथा के बारे में बताने वाली हूँ। तो कथा को ध्यान से सुनिएगा। इस दिन की पौराणिक कथा के अनुसार ताड़कासुर नाम का एक राक्षस था। उसके 3 पुत्र थे, तारकक्ष, कमलाक्ष और विद्युन्माली। भगवान शिव के बड़े पुत्र कार्तिकेय ने ताड़कासुर का वध किया। अपने पिता की हत्या की खबर सुन तीनों पुत्र बहुत दुखी हुए। तीनों ने मिलकर ब्रह्मा जी से वरदान मांगने के लिए घोर तपस्या की। ब्रह्मा जी ने तीनों की तपस्या से प्रसन्न हुए और बोले कि मांगो, क्या वरदान चाहिए। तो तीनों ने ब्रह्मा जी से अमर होने का वरदान मांगा, लेकिन ब्रह्मा जी ने उन्हें इसके अलावा कोई दूसरा वरदान मांगने को कहा। तीनों ने मिलकर फिर सोचा और इस बार ब्रह्मा जी से 3 अलग नगरों का निर्माण करवाने के लिए कहा, जिसमें सभी बैठकर सारी पृथ्वी और आकाश में घूमा जा सके। 1000 साल बाद जब हम मिलें और हम तीनों के नगर मिलकर एक हो जाएं और जो देवता तीनों नगरों को एक ही बाण से नष्ट करने की क्षमता रखता हो वही हमारी मृत्यु का कारण हो। ब्रह्मा जी ने उन्हें ये वरदान दे दिया। तीनों वरदान पाकर बहुत खुश हुए। ब्रह्मा जी के कहने पर मय दानव ने उनके लिए 3 नगरों का निर्माण किया। तारकक्ष के लिए सोने का, कमलाक्ष के लिए चांदी का और विद्युन्माली के लिए लोहे का नगर बनाया गया। तीनों ने मिलकर अपना अपना अधिकार जमा लिया। इंद्र देवता इन तीनों राक्षसों से भयभीत हुए और भगवान शिव शंकर की शरण में गए। इंद्र की बात सुन भगवान शिव ने इन दानवों का नाश करने के लिए एक दिव्य रथ का निर्माण किया। इस दिव्य रथ की हर एक चीज देवताओं से बनी। चंद्रमा और सूर्य से पहिए बने। इंद्र, वरुण, यम और कुबेर के रथ के चाल घोड़े से बने। चंद्रमा और सूर्य पहिए बने। हिमालय, धनुष और शेषनाग प्रत्यंचा बने।
भगवान शिव खुद बाण बने और बाण की नोक बने अग्निदेव। इस दिव्य रथ पर सवार हुए खुद भगवान शिव भगवानों से बने इस रथ को और तीनों भाइयों के बीच भयंकर युद्ध करने पहुंच गए। जैसे ही इन तीनों के रथ एक सीध में आए, भगवान शिव ने बाण छोड़ तीनों का नाश कर दिया। यह वध कार्तिक मास की पूर्णिमा को हुआ, इसीलिए इस दिन को त्रिपुरी पूर्णिमा भी कहा जाता है। और इसी वध के बाद इसी दिन से भगवान को त्रिपुरारी भी कहा जाने लगा या त्रिपुरारी कहा जाने लगा और पूर्णिमा को त्रिपुरी पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाने लगा। अतः कार्तिक पूर्णिमा के दिन इस कथा को पढ़ने का बहुत ही महत्व है। तो ये तो थी पौराणिक कथा। अब हम बात करते हैं कार्तिक पूर्णिमा के दिन दान क्या किया जाता है जिससे हमें कई गुना फल प्राप्त होता है। तो कार्तिक पूर्णिमा के दिन जो भी दान दिया जाता है उसका कई करोड़ों गुना फल प्राप्त होता है। मान्यता है कि इस दिन व्यक्ति जो कुछ दान करता है वह उसके लिए स्वर्ग में सुरक्षित रहता है। पूर्णिमा माँ लक्ष्मी को अत्यंत प्रिय है। इस दिन माँ लक्ष्मी की आराधना करने से जीवन में खुशियाँ और संपन्नता आती है। कार्तिक पूर्णिमा पर गरीबों को फल का दान करने से चंद्र ग्रह शुभ फल देता है। इस दिन शिवलिंग पर कच्चा दूध, शहद व गंगा जल अर्पित करने से भगवान शिव प्रसन्न होते हैं। कार्तिक पूर्णिमा पर गंगा स्नान, दीपदान, हवन यज्ञ करने से सांसारिक पापों से मुक्ति मिलती है। पुराणों के अनुसार इसी दिन भगवान विष्णु ने सृष्टि की रक्षा के लिए मत्स्य अवतार धारण किया था। इस मास में भगवान विष्णु जल के अंदर निवास करते हैं, इसीलिए नदियों एवं तालाब में स्नान करने से भगवान विष्णु की पूजा का पुण्य प्राप्त होता है। तो ये थी हमारी कार्तिक माह के पूर्णिमा की सर्वोत्तम और संपूर्ण जानकारी, जो कि हमने अपनी वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंचाई। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि सभी को ये जानकारी प्राप्त हो सके। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि देश के हर एक नागरिक को सनातन धर्म से जुड़ी पौराणिक कथाएं, ऐतिहासिक कथाओं के बारे में पता चले और हम उन्हें अपने सनातन धर्म से जोड़ सकें। और वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब चैनल को ज़रूर करें ताकि और भी सदस्य हमारी फैमिली से जुड़ें, हमारी यूट्यूब फैमिली से जुड़ें, हमारे चैनल से जुड़ें और हम सनातन धर्म को आगे बढ़ा सकें। तो आज के लिए बस इतना ही। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।